हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो के अंदर। और जैसा कि ऑलरेडी आपने टाइटल और थंबनेल देखा होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं इजराइल के वर्क वीज़ा के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैंने थोड़े दिन पहले एक इजराइल के लिए वीडियो डाली थी वर्क वीज़ा के रिलेटेड, तो उसके ऊपर मेरे को काफ़ी सारे मैसेज, काफ़ी सारी क्वेरीज आई थी। तो मैंने सोचा कि एक सेपरेट वीडियो बना के उसके अंदर थोड़े बहुत जो आप लोगों के जो डाउट्स है वो आप लोगों को क्लियर कर दूँ, और उसके अंदर थोड़ा सा आपको प्रोसीजर भी बता दूँ किस तरीके से क्या होने वाला है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब से और ये गाजा और इजराइल का वॉर हुआ है उसके बाद में वहाँ पे लेबर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज आ गई थी। जो पैलेस्तीनी जो लोग थे उन्होंने अब जो जॉब करने के लिए वो मना कर दिया था। उसके चलते उन लोगों ने बोला कि हम इंडिया से 1 लाख से प्लस वर्कर्स को हायर करेंगे। तो इसके अंदर उनको डिमांड रहती है, वो है कि जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन की भी वर्कर उनको चाहिए, एग्रीकल्चर में भी चाहिए, कुछ और सेक्टर है जिनके अंदर भी उनको चाहिए होते हैं। तो सभी का अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स है अलग अलग तरीके से। और जो नॉर्मल जो है जैसे एग्रीकल्चर वाले, उनके अंदर तो आप हेल्पर के अंदर जाओगे तो इतने एक्सपीरियंस वगैरह की भी जरूरत नहीं है। इंग्लिश के लिए लोग पूछ रहे थे, इंग्लिश इंग्लिश आपकी नॉर्मल चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको नॉर्मल कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ज़्यादा हाई फाई की भी जरूरत नहीं है। और क्वालिफिकेशन आपकी 10th 12th है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगी। इसके अलावा कोई आईलेट्स की जरूरत नहीं है, और किसी ग्रेजुएशन वगैरह की किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, या कोई स्पेशल एक्सपीरियंस की भी आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि बेसिक काम रहने वाला है। तो इसके अंदर इतना वो झंझट वाली कोई बात नहीं है। इसके अंदर मोस्टली मेरे से लोग ये पूछ रहे थे कि सर इसका प्रोसीजर क्या रहने वाला है, किस तरीके से प्रोसीजर रहने वाला है। देखो, इसका 2-3 तरीके का प्रोसीजर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हो रहा है, सब लोग अपने तरीके से कर रहे हैं। और बाकी कुछ लोग तो कुछ और भी बोलते हैं, बट मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से होता है। इसके अंदर 2 प्रोसीजर हो रहे हैं। एक तो जैसे कि आपका वीज़ा यहीं से स्टैंप होके जाता है 2 ईयर का, 2 ईयर का आपके पासपोर्ट पे यहीं इजराइल की जो है एम्बेसी है वहाँ से स्टैंप होके जाएगा। और एक होता है कि आपको यहाँ से ट्रैवल करने के लिए एक डॉक्यूमेंट मिलता है, ट्रैवल वीज़ा। वो मिलने के बाद वहाँ जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट जो है, यानी कि आपका पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट, वो आपकी वहाँ एम्बेसी में सबमिट होते हैं इजराइल के अंदर। वहाँ आपको 2 साल का वीज़ा स्टैंप होता है आपके पासपोर्ट के, जो स्टिकर जिसको बोलते हैं वो स्टिकर आपके पासपोर्ट पे लगता है। तो इसके अंदर अब क्या है कि मोस्टली डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। डॉक्यूमेंट्स तो आपको एक तो सीवी चाहिए, आपको एक कंस्ट्रक्शन के लिए करना है तो कंस्ट्रक्शन की चीज़ें उसमें आपकी मेंशन होनी चाहिए कि आपको क्या एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, कहाँ कितने टाइम आपने काम किया, वो उसमें मेंशन होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हो तो एग्रीकल्चर का भी उसके अंदर पूरा डिटेल होना चाहिए कि भाई मैंने आज तक यहाँ काम किया है, इस तरीके से ये काम मैंने किया था। अगर आपको नहीं आता है कि सीवी किस तरीके से बनाना है तो आप मेरे से बनवा सकते हो, उसके लिए इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना। खुद आता है तो खुद बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये बनाने के बाद फिर आपको अपना पासपोर्ट चाहिए होता है, और एक आपको इंट्रोडक्शन वीडियो चाहिए होती है, जिसके अंदर बेसिकली आपने बताना है कि भाई मेरा ये एज है और ये मेरा नाम है, यहाँ का रहने वाला हूँ, और मेरा बैकग्राउंड ये है, तो मैंने ये तरीके से थोड़ा बहुत काम किया है और मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कुछ भी। तो बाकी इनका जो एग्रीमेंट वगैरह होता है उसके ऊपर एक्चुअली सारी जो टर्म कंडीशन है वो मेंशन होती है कि वहाँ पे अभी वार की सिचुएशन है, तो उसके बारे में आप लोगों को पता है कि नहीं पता है। हाँ, मेरे को पता है, फिर मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये वो इस तरीके से सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती है। तो आप कल को किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि भाई आपने बोला तो मैं चला गया, ऐसा नहीं है। तो उसके जो भी आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट कहीं से भी करो आप, मैं ये नहीं बोलता कि मेरे से करवाओ, जहाँ से मर्जी आपने करना है। तो जो आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट या फिर जो आपका वर्क परमिट कुछ भी जो आता है, ऑफर लेटर वगैरह, तो उसके अंदर आपकी सारी चीज़ें हैं जो मेंशन रहती है। आपको उसको अच्छे तरीके से पढ़ के वेरीफाई करना है, ताकि आप लोगों को कोई डाउट्स ना हो, सारा कुछ क्लियर हो जाए, ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन रहे और आगे वाले को भी रहे। तो मेन तो यही है, ज़्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है, बस इतना तरीके से होता है। बाकी यहाँ पे फिर आपके आगे के डॉक्यूमेंट वहाँ पे जाते हैं, फिर वहाँ पे जाने के बाद वो सिलेक्टेड करते हैं, उसके अंदर सिलेक्ट करके फिर आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं। इंटरव्यू फिजिकल हो सकता है आपका, वो भी उसकी काफ़ी सारी लोकेशन है, वो जब आता है तो उसके बाद पता चल जाता है भी कहाँ किस बंदे का इंटरव्यू आया है। और कुछ केस ऐसे जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन वीडियो से भी काम चल जाता है, कुछ एम्प्लॉय ऑनलाइन भी ले लेते हैं। इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। अभी ऑलरेडी लोग वहाँ पे जा भी चुके हैं, काफ़ी सारे ग्रुप है जो ऑलरेडी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और वहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो अभी तक किसी को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सरकार की भी, गवर्नमेंट है जो, उसकी भी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसके अंदर, क्योंकि एक दूसरी गवर्नमेंट ने ही उसको बोला है, तो इस वजह से ये लोग जा रहे हैं। तो बाकी तो कुछ तो आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अभी वहाँ पे सिचुएशन सब लोगों को पता है कि कैसी है। अभी इतनी ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, अभी पहले से काफ़ी ज़्यादा सुधार है। तो बाकी देखो इन फ्यूचर और भी हो जाएगा। तो ये मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी। अभी फिर भी आपके कुछ लोगों की क्वेरीज है, कुछ डाउट्स रह रहे हैं आपके, तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप लोग मेरे को मैसेज कर लेना। जो भी क्वेरीज है मैं आपको वहाँ पे भी बता दूंगा। बाकी जो भी आपको मेरे से करवाना है इजराइल का, तो आप मेरे से भी करवा सकते हो। तो उसका जो भी टर्म कंडीशन है वो आप इंस्टाग्राम पे मेरे से बात करके पूछ लेना। और बाकी कुछ और क्वेरी रहती है तो कमेंट में भी पूछ सकते हो। ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो इजराइल वर्क परमिट के रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।